हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मतलब एक ऐसे इंसान से प्यार करने के बारे में जिससे प्यार करके हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं, हमारी लाइफ में अबंडेंस आ सकती है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है। तो वो ऐसे इंसान कौन है, तो आप सभी उस इंसान को बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो प्लीज़ अपने घर में कोई मिरर है, ड्रेसिंग टेबल है, तो वहाँ पर जा कर के आप उस मिरर के सामने खुद को खड़े होकर के देखिए। वो इंसान आपको मिल ही जाएगा, और बस आपको बोलना है कि उसको बोलना है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। क्योंकि उसका जो मिरर का रिफ्लेक्शन होता है वही तो हमारे ऊपर आता है ना। और आप, वो इंसान कौन है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो आप खुद मिरर के सामने आप ही हैं वो। और हम खुद को ही नहीं पहचान पाते, हम लगे रहते हैं ना। आपको क्या होता है, ये होता है हमारा सेल्फ लव। जब आप अपनी खुद के सामने मिरर के सामने खड़े होकर के खुद की तारीफ़ करते हैं, खुद को देख के अप्रिशिएट करते हैं कि वाह शालिनी, तूने कितना अच्छा काम किया, इस सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने के लिए निमित्त बन रही है, कितनी ब्यूटीफुल है, तो कितने अच्छे विचार हैं, कितना अच्छा मन है। मतलब सूरत से भी और सीरत से भी तो कितनी ही खूबसूरत है। तो जब आप इस तरीके के कन्वर्सेशन जब आप मिरर के सामने खड़े होकर के करते हैं ना, तो वो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करता है और वो उस आपके अंदर वो चीज़ें आती हैं। तो रोने की बजाय खुद की तारीफ़ ही कर लीजिए, है ना। और आप क्या सोचते हैं कि आप किसी का वेट कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरी तारीफ़ करेगा तो ही मैं अच्छी पर्सन बन पाऊँगी, तो ही मैं ब्यूटीफुल लगूँगी, तो ही मैं सुंदर दिखूँगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके लिए भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। बिकॉज़ आपको यूनिवर्स ने बनाया है, आपको उस ब्रह्मांड ने, उस प्रकृति ने आपको बनाया है, तो कुछ अच्छा सोच करके ही बनाया है और कुछ अच्छे काम कराने के लिए ही बनाया है आपको। हम किसी और से प्यार करने की जगह खुद से प्यार करें, सेल्फ लव करें, जिसको बोलते हैं हम सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना। तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना खाना खाना, भोजन करना होता है, पानी पीना होता है ना। और हमारा जो डेली रूटीन होता है, जितना इम्पोर्टेंट वो है, उतना ही इम्पोर्टेंट सेल्फ लव करना है। हमारी ज़िंदगी में, इस बिज़ी लाइफ शेड्यूल में हम खुद को ही प्यार करना भूल चुके हैं बिल्कुल। और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसी और के प्यार की, किसी और के लव की। और जब तक आप किसी और पर डिपेंड रहते हैं खुद को अप्रिशिएट करने के लिए, खुद की तारीफ़ सुनने के लिए, तब तक आप खुद ही दुखी होते रहते हैं। पहले खुद पर बहुत प्रैक्टिस किया, देन मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप 1 मंथ की प्रैक्टिस करके देखिए, 21 डेज़ की प्रैक्टिस करके देखिए, आप जब मिरर में खड़े होकर के खुद की तारीफ़ करते हैं, खुद को एप्रिशिएट करते हैं, जैसा आप लोगों से सुनना चाहते हैं वही वही एफर्मेशंस आप मिरर में देख कर के खुद के लिए बोलते हैं, तो 21 के दिन, 22वें दिन आपको खुद लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे करके जाएंगे कि वाओ तुम कितनी ब्यूटीफुल हो गई, तुम्हारी स्किन कितनी ग्लोई हो गई है। तो ये पहले आपको अपने आप से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, कुछ पाना है तो पहले उससे पहले उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। और मोस्टली मेरे पास जो पर्सनल सेशंस आते हैं वो यही आते हैं पार्टनर को लेकर के, कि मेरी शादी नहीं हो रही, या जिनसे शादी करना चाहते हैं वो मेरे पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस को 21 डेज़ करके देख लीजिए ना आप। सबसे पहले जब सेल्फ लव से, जब पूरा ऊपर से नीचे भरे होंगे ना आप सेल्फ लव से, तो वो आपकी बातों में, आपके एटीट्यूड में, आपके अंदर से वो झलकना शुरू हो जाएगा। और वो जो झलकना शुरू होता है ना प्यार, तो उसको लेने के लिए ना आपके पास लाइन लगने लग जाती है, और आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लोग आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपके पास आना शुरू करते हैं, आपको कॉल करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सेल्फ लव करना। मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे जितने भी जो क्लाइंट्स होते हैं, मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप लोग सबसे पहले सेल्फ लव करिए, किसी के पीछे भागिए मत। अगर आपने सारी टेक्निक्स कर दी हैं, सब कुछ फ़ॉलो किया है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, आपको एक टाइम लिमिट तक सारी चीज़ें करने के बाद उनको आपको लेट गो कर देना है, उनको सरेंडर कर देना है उस ब्रह्मांड पर, उस यूनिवर्स पे। अगर वो आपके लिए बने होंगे, अगर वो आपका उनसे कोई सोल कनेक्शन होगा पास्ट लाइफ का, और अगर आपका आगे कुछ कार्मिक होगा, तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, उनको आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। पर बात यहाँ आ रही है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप उनके लिए इतना पॉसेसिव हो रहे हैं, इतना डेस्परेट हो रहे हैं, तो वो इंसान आपके सामने क्यों आएगा?
क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन को बिल्कुल लो करके रखा है और उस व्यक्ति की वाइब्रेशन इतनी ऊपर है, इतनी हाई है, तो जब हाई वाइब्रेशन जो रहेगी सामने वाले की, तो आप तो उसके पीछे पीछे ही यूं ही चक्कर लगाते रहेंगे और वो आपकी नहीं सुनने वाला, क्योंकि आपने अपने आप को, आपने खुद को उससे बहुत लो कर दिया है। तो जब तक आप उसकी वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं कर लेते, तब तक वो इंसान तो क्या, कोई भी आपकी बात को, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा लाइफ। सबसे बड़ी बात है, रिलेशनशिप में अगर आपको आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में अगर आपको सामने वाले, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको प्यार करे, सामने वाला आपकी केयर करे, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी होगी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है, खुद की केयर करता है, तभी तो सामने वाला, उसका पार्टनर, उसकी तरफ उसका अटेंशन जाने लगता है कि वाओ, इसके अंदर से तो दिख ही रहा है कि कितना प्यार से भरी हुई है। और जो लोग सेल्फ लव करते हैं ना, उनके अंदर अट्रैक्शन पावर भी बढ़ती है। और ये मेरा ट्राई एंड टेस्टेड है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए, या जो आज मुझे सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को देख करके, मेरे जो नए फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन सबसे पहले आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव को प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ लेते हैं कि सेल्फ लव मतलब सेल्फिश होना, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। क्या आप अपनी केयर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सेल्फिश हैं? बिल्कुल भी नहीं। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप करते रहिए डेली रूटीन की, बट अपने लिए टाइम निकालिए। अपने लिए ओनली 10 मिनट्स का टाइम ही निकालना शुरू कीजिए। मिरर के सामने खड़े होकर बातें करना शुरू कीजिए। अफर्मेशंस लिख भी सकते हैं आप, ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी लिख सकते हैं, और आप पाएंगे 21 डेज़ की प्रैक्टिस के बाद आपकी लाइफ में क्या ही मिरेकल्स होना शुरू होते हैं, और आप खुद उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो तब तक के लिए खुद को करें ढेर सारा प्यार, जिससे आपकी लाइफ में भी आए पॉजिटिविटी और आपकी लाइफ में भी आए ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच।